दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 19 दिसंबर यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। और कल दोस्तों निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हम ट्रैप होने से बच सके, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी तो वो लोग मोमेंटम पिछले कई दिनों से आ चुका है तो हो सकता है वो वहां पे कल ट्रैप भी करें। कौन से लेवल पे हम ट्रैप हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, सारी इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल की वीडियो में दोस्तों हमने क्लियर कट डिस्कस किया था, अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे आना शुरू होती है, अगर ये जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है इसको अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो अगला स्विंग बनते ही मार्केट इस स्विंग के नीचे निकलने के बाद 300-400 पॉइंट की और करेक्शन कर सकती है। और ये स्विंग था दोस्तों तकरीबन 52,400 के आसपास, और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी मैंने इसी के ऊपर पोस्ट किए थे। लेकिन काम निफ्टी में दोस्तों मैंने किया था, पेपर ट्रेड निफ्टी में किया था, क्योंकि निफ्टी में क्लियर कट प्राइस एक्शन था और बैंक निफ्टी के प्रीमियम आज कम बढ़ रहे थे, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे। और दिक्कत ये थी कि बैंक निफ्टी में ना शुरुआत में 2 कैंडल थोड़ी सी ट्रैप कैंडल बन गई थी, तो इसलिए हमने निफ्टी में काम किया था और अच्छे खासे पॉइंट भी कैप्चर करने को मिले। पुट साइड ही हमने प्लानिंग किया था क्योंकि हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग मार्केट चली थी। कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है, देखिए मैं आपको कल के लिए बहुत जरूरी 2 बातें बता देता हूं भाई, और मेरी इन 2 बातों को याद रखेगा दोस्तों। कल पहली बात क्या है, अगर मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कल गैप अप खुल गए, मतलब इस जोन में खुल गए, हल्का फुल्का नहीं, 10-20 पॉइंट का गैप अप नहीं, अगर मार्केट कल बड़ा गैप अप खुल गई, निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी दोनों ही आपको पजल बना सकते हैं, दोनों ही साइडवेज रेंज में फंस सकते हैं और सारा दिन थीटा खा सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मार्केट गैप अप ना खुल के, फ्लैट खुल के, हल्की सी गैप डाउन खुल के धीरे धीरे नीचे आना शुरू होती है, फिर हल्का सा गैप अप खुल के नीचे आना शुरू होती है, तो ये सरप्राइज मूव दे सकती है। कल निफ्टी भी दे सकती है, बैंक निफ्टी भी दे सकती है। सरप्राइज मूव किस साइड दे सकती है, रिकवरी की साइड। ये दोस्तों मेरे पॉइंट्स हैं, मतलब ये एक तरीके से मेरी एनालिसिस है, मैं आपको बता रहा हूँ 100% ऐसा होगा ये नहीं बोल रहा हूं मैं, इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूं। अगर मार्केट कल गैप अप खुल गई तो आप निफ्टी में भी देखोगे, बैंक निफ्टी के भी चार्ट में देखोगे तो रेंज आपको दिखेगी, एक मतलब नीचे आती है तो गैप फिल होगा, गैप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ये बीच में जाके रुक सकती है। ऐसे भी निफ्टी की एक्सपायरी तो थीटा खाने के लिए कई दिनों से मोमेंटम आ रहा है, बस साइडवेज कर सकते हो। ठीक है, इसके पीछे का तो ये कारण है। अगर मार्केट दोस्तों गैप डाउन खुल के धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो गई तो फिर सरप्राइज मूव किस साइड हो सकता है, बुलिश साइड क्यों हो सकता है, क्योंकि दोस्तों लगातार मार्केट कई दिन से प्राइस एक्शन बना बना के गिर रही है, तो जो ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है, कॉल राइटर जो मंदड़िए जो बैठे हैं, उनको नहीं लग रहा कि मार्केट यहां से रिकवर कर सकती हो, कंटिन्यू हर फॉल पर सेलिंग पसंद करेंगे करना, और उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए एक बार नीचे जाके मार्केट किसी भी टाइम सरप्राइज मूव दे सकती है। इन दोनों पॉइंट्स को दोस्तों आप जरूर याद रखेगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर मार्केट कल शुरुआती 1-1.5 घंटे के अंदर बड़ा मोमेंटम कर देती है निफ्टी बैंक तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है कि मार्केट में फिर कुछ नहीं मिलेगा। और अगर मार्केट शुरुआती 1-2 घंटे में नॉर्मल बिहेव करती है, नॉर्मल मोमेंटम देती है, रेंज में काम करती है, तो फिर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोनों साइड, बोथ साइड आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मैं लेवल की दोस्तों बात करूं, लेवल कौन से हैं, बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग आया वो 52,139 पे आया है। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो है दोस्तों 51,750 से लेके 800 के बीच में। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 700-800 पॉइंट की करेक्शन पेंडिंग है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो गैप पेंडिंग है, कहां तक है, 51,200 तक गैप पेंडिंग है, और फिर ये गैप भरने के बाद मार्केट रिवर्स कर सकती है अगर ये टूटा लेवल और प्राइस एक्शन बना तो सीधी सीधी प्लानिंग रहेगी भाई, इससे पहले तो हमको छेड़ना नहीं है मार्केट को। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलती है, ठीक है, फ्लैट खुले, हल्की सी गैप अप खुले, हल्की सी गैप डाउन खुले, ये 52,000 के नीचे निकलते तो 51,800 तक 200 पॉइंट की तो स्कैल्पिंग हो सकती है, जो कि मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये 1-2 कैंडल में हो जाती है। इस तरीके से 1-2 कैंडल में हो जाएगी तो ये काफी रिस्की होगी। मेरी प्लानिंग दोस्तों सिंपल रहेगी, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे आती 51,800 के आसपास, या तो ये प्राइस एक्शन बना के ब्रेक डाउन कर दे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप आज देखोगे अच्छा प्राइस एक्शन बना था, निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बना था क्योंकि उसमें ऐसी ट्रैप कैंडल नहीं थी शुरुआत में। अगर ऐसा ही प्राइस
एक्शन दोस्तों 51,800 के नीचे बनता है या फिर 51,800 के आसपास मार्केट थोड़ा सा समय बिता देती है, आधा 1 घंटा 2 घंटा, फिर अगर ब्रेकडाउन करती है तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। भले ही पूरा गैप फिल ना हो लेकिन 300-400 पॉइंट मार्केट करेक्ट हो सकती है। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अब बात आती है दोस्तों कॉल साइड जाने की। देखिए काफ़ी रिस्की है भाई। अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन यहाँ पे इस तरीके से बनता हुआ, यानी कि एक तरीके से डाउन साइड डाउन ट्रेंड बना हुआ है। अब अगर हम रिकवरी प्लान करते हैं तो किस लेवल के, लास्ट स्विंग के ऊपर ही कर सकते हैं। लास्ट स्विंग है दोस्तों 52,400, 350 से 400 के बीच में। अगर इसको रिकवरी करनी होगी तो ये ऐसे प्राइस एक्शन बनाएगी अपर साइड, ठीक है। यानी कि मान लीजिए फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, 52,400 के आसपास अगर ये कोई स्विंग बनाते हैं तो ऊपर टारगेट 52,800 तक का है। केवल इसी सिचुएशन में दोस्तों मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा 60-70 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए। पॉइंट को दोस्तों ध्यान में रखिएगा, सेल ऑन राइज चल रहा है, ठीक है। मार्केट एक तरीके से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए, तो जब तक मार्केट पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दोस्तों तब बनेगा जब मार्केट लास्ट स्विंग को ब्रेकआउट करेगी। लास्ट स्विंग के ऊपर दोस्तों कॉल राइटर जितने भी होते हैं उनके स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, और अगर मार्केट शुरुआत में इसको ब्रेकआउट करके इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाते तो पहले ये स्टॉप लॉस कटेंगे, फिर ये कटेंगे, फिर इनको भी घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी हल्की फुल्की गैप अप खुलती है और थोड़ा सा नीचे आके गैप को फिल करके 400, 350, 400 के ऊपर निकलती है तो मोमेंटम आ सकता है। नो डाउट बीच में मूविंग एवरेज है 50 दिन का, लेकिन यहां तक भी अगर जाती है तो भी हमको 200-250 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर निकलते तो मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे ऊपर जाती है, क्योंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। रही बात दोस्तों रिवर्सल की, रिवर्सल मैं बता देता हूं ज़्यादातर लोग ट्रैप कैसे हो सकते हैं। हो सकता है मार्केट के लिए ब्रेकडाउन सीधा सीधा कर दे और लोगों को लगेगा अब गैप फिल होगा, और इस चक्कर में, क्योंकि ये सभी को दिखेगा भाई ब्रेकडाउन हुआ है, गैप फिल हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो गया, और इस चक्कर में ज़्यादातर लोग पुट साइड प्लानिंग कर लेंगे। लेकिन दिक्कत ये है जब तक स्विंग ना बने, मैं आपको समझा रहा हूं ये बात, वो लोग जो करेंगे प्लानिंग ब्रेकडाउन होते ही करने देना भाई, बिना बात का पैसा वेस्ट मत करना। अगर कुछ पॉइंट साथ नहीं आते तो इग्नोर कर देना मार्केट को, हर रोज मार्केट खुलेगी। लेकिन अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन आता है एकदम से पुट साइड प्लान मत करना। अगर ये स्विंग बना के कंटिन्यू कर रही है तो आप प्लान कर सकते हो, अदरवाइज ये फिर यहां से इस तरीके का एक डब्लू पैटर्न बना के मार्केट यहां से रिकवर कर सकती है। ये इसको हम सरप्राइज मूव में इसी को बोल रहा हूं, क्योंकि तभी ये लोग भागेंगे। दोनों साइड का अगर ऑपरेटर को पैसा खाना है तो कल एक सरप्राइज मूव हमको मिल सकता है। तो अगर ऐसा प्राइस एक्शन हमको यहां पे मिलता है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, यहां पे देखिएगा मार्केट ने डाउन साइड ब्रेकडाउन किया, तकरीबन इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, या फिर दिन का लो आप मान सकते हो, ब्रेकडाउन करके रिकवर किया। अब अगर ये नीचे आती है और नीचे आके ये ऐसे ऊपर निकल जाती है तो यहां पे एक डब्लू पैटर्न बनता है। और ये बात जो मैं आपको सिखा रहा हूं स्टॉक में भी लागू होती है। आप किसी भी स्टॉक के अंदर एनालिसिस करते हो, छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, वहां पे भी लागू होती है, चाहे इंट्राडे करते हो आप। इसी को रिवर्सल बोलते हैं। अगर ये डब्लू पैटर्न नहीं बनाएगी तो जैसे आज कंटिन्यू किया है तो इसके नीचे हमको सेलिंग का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद अग्रेसिव हो जाते हैं और नए सेलर यहां स्विंग टूटने पर ऐड हो जाते हैं। अगर डब्लू पैटर्न यहां पे बनता है तो फिर जो नए सेलर हैं वो ऐड और नहीं होते, वो बल्कि अपनी पोजीशन को काटना शुरू कर देते हैं। आई होप आपको कुछ डेली एनालिसिस की वीडियो से दोस्तों सीखने को भी मिलता होगा, और आज जो मैंने बताया ये 3-4 चीजें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर मैं निफ्टी का आपको दिखाऊं, निफ्टी में दोस्तों आज हमने प्लानिंग किया था। अब निफ्टी में मैं आपको प्रॉपर स्विंग दिखाता हूं कहां पे बना था। मैंने क्या बोला था, मार्केट अगर स्विंग बनाती हुई नीचे आ रही है, अगर इसको फॉलो थ्रू मिलेगा एकदम से आप पुट साइड प्लान मत कीजिएगा, आपको मार्केट मौके देगी। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, डेटा मैंने अपडेट किया सुबह सुबह कि भाई दोनों इंडेक्स का डेटा नेगेटिव है। बैंक निफ्टी का ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा था तो उसमें स्पाइक आने की संभावना ज्यादा थी। निफ्टी का ठीक ठाक नेगेटिव हुआ था, और नेगेटिव होना बाकी था, और नेगेटिव होने के चक्कर में मार्केट में फिर गिरावट हो जाती है, ठीक है। जो बंदे दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की, मैं आपको हमेशा बोलता हूं पहले 1 घंटा आधा घंटा काम मत कीजिएगा, काफी दिनों से सिखाता हुआ आ रहा हूं। और जो लोग ऐसे मोमेंटम को पछतावा करके कि भाई अरे ये आधे घंटे में मोमेंटम निकल गया, इस मोमेंटम के पछतावे के चक्कर में कितने दिन ट्रैप होते हैं आप हर रोज निकाल के देख लीजिए। आज देखिए जो लोग सुबह सुबह काम करते हैं ना भाई, आधे 1 घंटे के अंदर उनको कुछ हाथ दोनों साइड थप्पड़ मारती है उनको मार्केट, एक बार बुलिश बना देती है, फिर बियरिश बना देती है, फिर स्विंग बनता है, जब वो दिन का लो टूटने के बाद वापस नेगेटिव बनते हैं तब फिर मार्केट बुलिश बना देती है, ठीक है। अब उनके 3-3 स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, तो अब वो मार्केट में काम नहीं करते हैं, और असल में फिर मोमेंटम आता है प्राइस एक्शन बनने के बाद।
भले ही ये 100 में से आपको 60 दिन मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। बस देखिए, मैं तो सिखा ही सकता हूँ, पर किसी को मानना है नहीं मानना वो उसकी बात। और इसका एग्जांपल आज मैंने लाइव मार्केट में भी दिया था। एक बंदे ने कमेंट कर रखा था कि लाइव मार्केट में आप मार्केट बंद होने के बाद सभी ज्ञान दे देते हैं, आप लाइव मार्केट में बताओ तब पता। भाई आपने देखा नहीं, हम लाइव, अब मैं आपको दिखाता हूँ। लाइव मार्केट में ही बताया था मैंने। अगर आप 10:41 पे देखोगे, दोनों इंडेक्स का डेटा नेगेटिव था। ब्रेकडाउन ब्रेकआउट लेवल आप बैंक निफ्टी और निफ्टी जाके देख सकते हो कितने अच्छे काम किए हैं। और यहाँ पे मैंने प्लानिंग की थी, और ये मैंने 10:53 पे किया था, यानी कि 11 बजे से पहले ही था, डेटा नेगेटिव था तब। इसने मोमेंटम दिया, 70-80 पॉइंट से ज़्यादा इसने हमको कैप्चर करने को मिले। हालांकि ये कोई रियल का प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, पेपर ट्रेड होती है, कोई ये कॉल टिप्स भी नहीं है, ना ही ये कोई पेड ग्रुप है। अब 11:47 पे तकरीबन 12 बजे के आसपास मैंने फिर बोला निफ्टी का डेटा नेगेटिव ही है, और बैंक निफ्टी का नेगेटिव से ओवरसोल्ड की तरफ बढ़ रहा है। अब मैं आपको 11:47 पे दिखाता हूँ। ये थी भाई, ये ग्रीन कैंडल, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये थी ग्रीन कैंडल, ये मोमेंटम आ रहा था तब। अब सीखने वाला ये मोमेंटम आ रहा था तब, बहुत सारे लोग बुलिश बन गए क्योंकि सपोर्ट के आसपास से ये ऐसा रिवर्सल आ रहा था। सोच रहे होंगे ये इस तरीके का डब्लू पैटर्न बन जाएगा, लेकिन डब्लू पैटर्न तो तब बनेगा जब इसका ब्रेकआउट आएगा। यहाँ पे मैंने पोस्ट किया भाई डेटा नेगेटिव ही है निफ्टी का, और उसके बाद फिर से करेक्शन आया मार्केट में। तो यही चीजें होती हैं भाई सीखने की, और ये लाइव मार्केट में ही होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा सही रहता हूँ या फिर मैं आगे भी हमेशा सही रहूंगा, ये चलता रहता है प्रॉफिट लॉस मार्केट में। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपकी हेल्प होती है, आपके स्टॉप लॉस कम लगते हैं, रिस्क रिवार्ड को आप फॉलो करते हैं तो आपकी कैपिटल बची रहती है। एफआई सेलिंग करके गए, डीआई अच्छी खासी बाइंग करके गए हैं, 2767 करोड़ के आसपास की बाइंग आई है। आप यहाँ पे दोस्तों चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि आपको इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे अगर आप सर्च करोगे तो। और कोई क्रिप्टो करेंसी बेच रहा है, देखिए भाई, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मैं क्रिप्टो करेंसी में काम करता हूँ, ना करवाता हूँ, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं किसी को लॉस रिकवरी के पास के लिए मैसेज करता हूँ किसी के पास, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ मेरे नाम से भाई किसी को इस टाइप की सर्विस के लिए एक पैसा ना दे, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिंक से ही ज्वाइन करें, इससे अच्छा ना ही करें। और सीखने के लिए आए भाई, यहाँ पे मैं डेटा वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, कैलकुलेट करके जो भी डेटा मुझसे डेली के एनालिसिस की वीडियो के साथ जो भी पीसीआर वगैरह के साथ डेटा बनता है मैं पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब अगर आप देखोगे निफ्टी की कल एक्सपायरी है भाई, आप अब खुद सोचिएगा, अगर मार्केट कल गैप अप खुल गई निफ्टी, ठीक है, 330-400 इस रेंज में गैप अप अगर खुल जाती है तो आपके पास कहाँ स्पेस है भाई। ऊपर मूविंग एवरेज है, दो मूविंग एवरेज है, ऐसे स्पाइक लगाए हुए, ये पीक बने हुए, तो ये हर पीक से मार्केट वापस नीचे धीरे 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 इस रेंज में अगर नीचे आती है तो गैप को फिल करके इस रेंज में बनी रह सकती है। तो इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, मार्केट अगर ऐसी हो तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आपके साथ ट्रैप हो सकता है। ध्यान सुनिएगा, अगर पहले 1 घंटे में, आधे घंटे में, 1.5 घंटे के अंदर मार्केट बड़ा मोमेंटम कर देती है तो इग्नोर कर दीजिएगा, बड़ा गैप अप खुल जाती है तो इग्नोर कर दीजिएगा। अगर बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन खुलती है तो कम से कम 1.5-2 घंटे तक आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको क्लियर कट प्राइस एक्शन दिख जाएगा। मान लीजिए गैप अप खुली, थोड़ा थोड़ा नीचे आई है तो गैप भर के ये वापस रिवर्स मार सकती है। लगातार 3-4 दिन से, अगर मैं आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में दिखाऊं, डे टाइम फ्रेम में, ये देखिएगा लगातार 3 दिन से मार्केट में रेड कैंडल है। हो सकता है यहाँ पे आपको एक पोज कैंडल देखने को मिले। पोज कैंडल का मतलब है जहां पे खुली थी उसी के आसपास बंद होना, और एक तरीके से प्रीमियम डीके वाला डे हो सकता है अगर मार्केट बड़ा मोमेंटम शुरू में दे देती है या गैप अप खुल जाती है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो यहां पे हो सकता है ग्रीन कैंडल हमको छोटी सी देखने को मिले, यानी कि रिवर्स हो सकती है। तो ये सरप्राइज मूव हो सकता है मार्केट में, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है फ्लैट खुलने की। मान लीजिए फ्लैट खुलती है निफ्टी, फ्लैट खुल के कंटिन्यू करती है 170-150 के नीचे, तो मैं आपको सपोर्ट तो अगर मैं आपको बताऊं तो 24,000 के आसपास ही है भाई। एक तो सपोर्ट यही है 150-60 के आसपास, 24,150-60 के आसपास। उसके बाद सही से अगर मैं सपोर्ट बताऊं तो 24,000 या फिर 23,900 के आसपास सपोर्ट है। हाँ, 23,900 के आसपास है। लेकिन 24,000 क्योंकि एक राउंड लेवल है तो हम इसको सपोर्ट मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक राउंड लेवल है इसलिए मैं इसको सपोर्ट मानूं, ठीक है। हो सकता है सरप्राइज मूव भी हमको 24,000 के आसपास से ही देखने को मिले। तो अगर फ्लैट खुलती है, ब्रेकडाउन करती है, 24,150 का एक स्विंग बनाती है, तो फिर हमको 100-150 पॉइंट की और करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा 1:2, 1:3 टारगेट के लिए। और अगर दोस्तों फ्लैट खुल के रिकवरी करेगी तो हमको पता चल जाएगा ये जो रेंज बनाई है मार्केट ने, ये वाली
ये वाली रेंज, अगर इसके बीच में खुलती है और फिर ये 270 260 70 इसके ऊपर निकल के अगर कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो हमको 380 360 70 यानी कि 100 पॉइंट की रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके ऊपर कम से कम निकलने देना, अगर ऐसे निकलेगी तो आपको समझ में आएगा कि ये जो गिरावट हुई थी इसका फिर मार्केट रिवर्स करने का साइन मिल गया। अभी अगर आप देखोगे लास्ट स्विंग, एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कोई भी स्विंग टूटने के बाद, जैसे कि ये टूटने के बाद ये नीचे आए, इसके ऊपर नहीं गई मार्केट, कहीं ना कहीं इसके नीचे ही रही, फिर इसके ऊपर नहीं गई मार्केट, कहीं ना कहीं इसके नीचे ही रही, फिर अब इसके ये लास्ट स्विंग है, इसके ऊपर निकल के अगर स्विंग बनाएगी तो इंट्राडे में ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर फ्लैट खुल के रिकवरी करती है, प्राइस एक्शन बनाती है तो हमको मोमेंटम मिल सकता है। गैप डाउन अगर खुल जाती है 24,090 24,080 फिर इग्नोर कर देना भाई, कम से कम 2 घंटे तक आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर धीरे धीरे नीचे जाती है तो कहीं से भी आप कोई प्राइस एक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। रिवर्सल के लिए डेटा चेक करना पड़ेगा, जो भी डेटा होगा, अगर रिवर्सल का साइन मिलेगा तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा, और अगर डेटा पॉजिटिव होगा और रिकवरी होगी डेटा में तो भी मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बिना बात के दोस्तों, एक्सपायरी है, साइडवेज हो सकती है मार्केट, तो इस चीज़ को हाथ नहीं जलाने हैं। मैंने जैसा कि आपको बैंक निफ्टी में बताया, सुबह अगर वो दो पॉइंट मैंने बताए थे, अगर वो नहीं होते हैं तो फिर मार्केट सरप्राइज मूव दे सकते हो, अगर वो पॉइंट्स हो गए तो फिर मार्केट डल भी रह सकती है। ऑप्शन चेन देखने का फायदा नहीं है भाई। आप निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन देखोगे तो ब्रूटल वे में ऑप्शन सेलिंग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, कॉल राइटर मंदड़ी इतने अग्रेसिव होके बैठे हैं, इनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकती है, और ऑपरेटर ने अगर इन लोगों की ये जो प्रीमियम बचे ये खाने होंगे ना, तो फिर मार्केट में सरप्राइज मूव आना ही है, और अच्छा सरप्राइज मूव आएगा, और फिर इन लोगों का सभी का स्टॉप लॉस जाने वाला है। और जैसे इनका हर स्ट्राइक प्राइस का स्टॉप लॉस जाता जाएगा उतनी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में ट्रिगर होती जाएगी। फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस आपको 24,300 पे है, 24,200 पे है, सपोर्ट आपको 24,100 तक दिखेगा, उसके बाद सीधा 24,100 पर ही हमको ऑप्शन चेन के अनुसार सपोर्ट दिख रहा है। बाकी एक्सपायरी है भाई कल, तो सारी वॉल्यूम निफ्टी बैंक निफ्टी मिड के निफ्टी फिन निफ्टी सब की वॉल्यूम इसी में शिफ्ट हो गई है निफ्टी में, तो दिक्कत हो सकती है। तो 10:30-11 बजे के बाद ही ऑप्शन चेन दिखेगा। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे 52,500 पे रेजिस्टेंस है, सिंपल है, और 52,000 पे सपोर्ट है। इसके बाहर निकलने के बाद एक मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन 52,200 मैंने इसलिए बोला है क्योंकि चार्ट में एक वहाँ पे रिवर्सल का साइन मिल सकता है। 52,000 का लेवल टूटता है तो फिर तो भाई ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या ही बता सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो फिर लाइव मार्केट में ही डेटा चेक करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों के लिए एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।